रामायण केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि ये जीवन के हर पहलू को समझाने वाली एक अत्यंत प्रेरणा है। हमने राम रावण युद्ध, सीता हरण और हनुमान जी की वीरता के कई किस्से सुने हैं, लेकिन आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक अनसुनी कहानी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। क्यों समुद्र ने राम को रास्ता नहीं दिया, और नल नील का वो रहस्य क्या था जिसने इतिहास बदल दिया। अयोध्या से वनवास, सीता हरण और सुग्रीव की मैत्री के बाद श्री राम की सेना अब समुद्र तट पर आ पहुंची। वानर, भालू और योद्धाओं की लाखों की भीड़ किनारे खड़ी थी। सामने था अथाह, गहरा और विशाल समुद्र। उस पार थी लंका और वहीं था रावण का साम्राज्य। वानर राज सुग्रीव चिंतित होकर बोले, प्रभु, इतनी बड़ी सेना को हम समुद्र कैसे पार कराएंगे? हमारे पास ना नाव है, ना कोई साधन। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं तो अकेले लंका जा सकता हूँ, लेकिन पूरी सेना को कैसे ले जाऊँ? श्री राम ने शांत स्वर में कहा, हनुमान, युद्ध केवल बल से नहीं होता। धर्म युद्ध के लिए हमें समुद्र से ही मार्ग मांगना होगा। समुद्र देव ही इस समस्या का हल देंगे। राम तट पर आसन लगाकर बैठ गए। 3 दिन तक वे निराहार रहे, केवल ध्यान और प्रार्थना करते रहे। हे समुद्र देव, आप विशाल हैं, आप धैर्य के प्रतीक हैं। हमें धर्म के मार्ग पर बढ़ने दीजिए। लंका पार करने का उपाय बताइए। लेकिन समुद्र मौन रहा। लहरें उठती गूंजती, फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। 3 दिन बाद राम के धैर्य का बांध टूटा। उनकी आंखों में तेज और हाथ में धनुष था। राम ने अग्निबाण उठाया और बोले, यदि समुद्र मेरी प्रार्थना नहीं सुनता तो मैं इससे सुखाकर अपनी सेना के लिए मार्ग बना दूंगा। जब प्रेम से बात ना बने तो क्रोध भी धर्म का अंग बन जाता है। सुग्रीव और हनुमान चकित रह गए। पूरा वानर सेना भयभीत थी। राम ने जैसे ही बाण चढ़ाया, समुद्र देव प्रकट हो गए। उनका स्वर गूंजा, प्रभु, मैं दोषी नहीं हूँ। मेरा स्वभाव ही है, गहरा और अपार हूँ। मैं अपनी मर्यादा नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आपके बीच 2 योद्धा हैं, नल और नील। उनकी शक्ति से पत्थर भी पानी पर तैरेंगे। उनसे सेतु बनवाइए, मार्ग स्वयं बन जाएगा। राम ने बाण वापस रखा। समुद्र देव ने प्रणाम किया और विलीन हो गए। सैन्य दल में खड़े नल और नील ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। सब वानर उनका नाम सुनकर हैरान थे। सुग्रीव ने राम से कहा, प्रभु, ये दोनों मेरे प्रिय योद्धा हैं, लेकिन समुद्र देव ने इन्हीं का नाम क्यों लिया? राम ने नल और नील से पूछा, बताओ ये रहस्य क्या है? नल और नील छुप कर बोले, प्रभु, बचपन में हम बहुत शरारती थे। ऋषियों के आश्रम से मूर्तियां चुरा लेते थे, पूजा वस्त्र उठा लेते थे। ऋषियों ने क्रोधित होकर हमें श्राप दिया, तुम जो भी वस्तु जल में फेंकोगे वो डूबेगी नहीं, तैरेगी। हमने उस श्राप को अपमान समझा था, लेकिन आज पता चला कि यही श्राप राम काज में हमारा सबसे बड़ा वरदान है। राम मुस्कुराए और बोले, हर घटना व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर हर अनुभव को सही समय पर सार्थक बना देते हैं। अब वानर सेना जुड़ गई। विशाल वृक्ष काटे गए, पर्वतों से पत्थर लाए गए। नल और नील के हाथों से छुए पत्थर समुद्र पर गिरते और तैर जाते। वानर जय श्री राम के नारे लगाते हुए पुल बनाते। राम अपने धनुष के सहारे उस कार को देखते और सेना को आशीर्वाद देते। दिन रात के अथक परिश्रम के बाद समुद्र पर एक अद्भुत सेतु बन गया, राम सेतु। राम सेना समुद्र पार कर लंका की ओर बढ़ी। लेकिन इस पूरी कथा ने एक शिक्षा दी, धैर्य का मूल्य है। जब प्रेम से ना हो तो साहस भी जरूरी है, और सबसे महत्वपूर्ण, जो हमें कमजोरी लगता है वही सही समय पर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। रामायण केवल युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि यह बताती है कि हर समस्या का हल विश्वास, धैर्य और कर्म में छिपा होता है। नल नील का श्राप हमें सिखाता है कि जीवन की हर घटना, चाहे वो कितनी भी छोटी या नकारात्मक लगे, कभी न कभी ईश्वर उसे हमारी ताकत बना देते हैं। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो चैनल CMR मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।